सभी को संसार में जो संसार में सभी के कोई ना कोई आसरा चाहिए होता है। देखो, ये संसार में तुम्हें कोई सपोर्ट करे, तुम्हारा कोई पूरा देखभाल करे, वो केवल भगवान है। यहां भगवान के सिवाय किसी पर भी विश्वास, किसी पर भी विश्वास, अपने ही भाई बाली और सुग्रीव, जब भाइयों में विद्रोह हो सकता है धन के लिए, तो सोचो इस संसार में किसी पर भी तुम विश्वास करोगे, वो तुम्हारे लिए क्या नहीं करेगा। इस संसार में कोई भी नहीं है जो तुमको सपोर्ट करे। अगर तुम आगे बढ़ना चाह रहे हो, ये जीव, संसारिक जीव, देखो यहां बड़ा बनना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, और कई ऐसे लोग हैं जो उसको देखकर जलते हैं। देखो, तुम अगर थोड़ा भी आगे निकलोगे तो तुमको देख के जलने वाले बहुत होंगे। ये संसार है, यहां कोई भी तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर सकता है। थोड़ा भी अगर आगे निकलोगे तो अपने ही जो तुम्हारे जन कहलाते हैं वही तुझे नीचा दिखाएंगे, वही तुझे अपमान करेंगे। इसलिए भगवान के सिवाय यहां किसी पर भी विश्वास करना बहुत बड़ा खतरनाक घातक हो सकता है। किसी पर भी भगवान के आश्रय को छोड़कर यह संसार में किसी का भी आसरा लोगे तो नीचे गिरना पड़ेगा। हाँ, भगवान का आसरा लोगे तो ये संसार में कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए भगवान का आसरा लो, भगवान के नाम का आसरा लो। सभी बड़ा बनना चाहते हैं, इस संसार में बड़े बनकर दिखाना चाहते हैं। होर लगी है बड़ा बनने की। यहां आज तक बड़ा कौन बना है? यहां धरती पर आज तक कोई बड़ा बना हो तो बता देना। जो अहंकार में बड़ा बना वो रौंदा गया। जो अहंकार में बड़े बनने का सोचा, रौंद दिया गया वो। हाँ, यहां बड़े बड़े बने, देख लो, अपने आप को विजयी बताए, विजयी। और अंत में क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। यहां आज तक कोई बड़ा नहीं बन पाया है, और यहां सभी में होर लगी है बड़ा बने की। हम बड़ा बनने, बड़ा दिखाएं। भगवान के आश्रित हो, भगवान के धर्म से चल रहे हो, भले नमक रोटी खाओ, धर्म से चलो, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। अधर्म से चलोगे, मनमानी आचरण करोगे तो ये तुम्हारे जन ही तुम्हें विपरीत हो जाएंगे, प्रतिकूल हो जाएंगे तुम्हारे। ये तुम्हारे जो जन है यही प्रतिकूल होंगे। इसलिए धर्म पूर्वक चलो, धर्म से नून रोटी खाओ, भगवान के मार्ग में रहो। मनमानी आचरण,
बड़े बनने को दिखाना है, हम बड़ा बने, हमें कोई पूजे, हमें कोई चार लोग हमारे पीछे घूमे नहीं। चार लोग तो पीछे नहीं घूमेंगे, ये चार लोग तुझे ऐसे रास्ते पर छोड़ेंगे कि तू जीने लायक नहीं बचेगा। वही तुझे विपरीत हो जाएंगे, कब तेरे प्रतिकूल हो जाएंगे तुझे। देखो ये संसार बहुत विचित्र है। जिसको तू सपोर्ट मान रहे हो, जिसको तू अपना मान रहे हो, और लग रहा है कि ये चार लोग मेरे हैं, विश्वास कर वही विपरीत हो जाएंगे तेरे, वही प्रतिकूल होंगे, वही ऐसे जाल बिछा देंगे कि तू फंस जाएगा। क्योंकि यहां सभी में केवल देखो रुपए का यहां खेला हो रहा है। रुपए है तो तेरे चार लोग पीछे आ रहे हैं, जहां तू किसी काम के नहीं रहेगा फंसा भी देंगे तुझे। कई ऐसे अपराध हो जाते हैं, बड़े बड़े जो बड़े दिख रहे हैं, देख लो, देख लो संसार में। इसलिए संसार में किसी का भी सपोर्ट मत लो। सपोर्ट लेना है तो भगवान का आसरा का सपोर्ट लो, भगवान के बनो। अगर संसार में किसी पर भी विश्वास करोगे, अंत में देख लेना तुम्हारा क्या होगा। ये संसार बहुत भयावह है, बहुत भयावह है। कौन अपना विपरीत कब हो जाए, कब प्रतिकूल हो जाए, कब क्या कर दे पता नहीं है। हाँ, इसलिए सतर्क होकर धर्म पूर्वक लगो। भले तुम्हारे पद छूट जाएंगे, सब छूट जाएगा, पर भगवान का आसरा है ना। भगवान का आसरा है तो तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, बिगाड़ नहीं सकता है। भले कठिन परिस्थिति दिख सकती है, भले लग सकता है कि चारों तरफ से अंधकार हो गया, सबने साथ छोड़ दिया, सब प्रतिकूल हो गए, पर ये अहंकारी जीव जिनको अपना मानता है, अहंकार में जिनको अपना मान रहा है, वही उसके प्रतिकूल हो जाएंगे। ये भगवान को छोड़कर और संसारी जीवों को अपना मानता है, बहुत दिखाता है अहंकार में, हम तो बड़े हैं, हमारे तो रिश्ते नाते जन है सपोर्ट में, कागज में लिख लो, ये तेरा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। यहां डायरी में एक नोट कर ले, अंत में देखना यही तुझे विपरीत प्रतिकूल में छोड़ के भाग जाएंगे। क्योंकि ये सब भय में है, सब डर में, शोक में, भय में, चिंता में है। तेरा सपोर्ट यहां कौन करेगा? यहां तेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तेरा सपोर्ट हो सकता है तो केवल भगवान के द्वारा हो सकता है। इसलिए धर्म पूर्वक रहो, धर्म से रहकर नमक रोटी खाओ, भगवान के आश्रित रहो। जिधर संसार में जाओगे बड़ा बनने के लिए, पक्का ऐसा ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगा, ऐसा कोई हो जाएगा। बड़ी दुखदाई संसार है, बड़ी दुखदाई। जहां तुम बड़े बनोगे वहां 50 तुम्हारे पीछे लग जाएंगे खींचने के लिए, 50 लग जाएंगे खींचने के लिए। जहां तुम बड़े बनने का सोचोगे वही 50 आ जाएंगे पीछे। और भगवान का आश्रित होगे तो भगवान ऐसे निकाल देंगे। इसलिए धर्म से रहो, भले नमक रोटी खाओ, मनमानी आचरण मत करो। ये घूस लेना, रुपए लेना, पैसे लेना, समझ लो जब ये अधर्म पर चल रहे हो
अभी तो लग रहा है कि सब सपोर्ट में है, देख लेना आगे कैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी। अरे सब के सब प्रतिकूल हो जाएंगे तुम्हारे। ये लिखी लिखाई बातें नहीं है, ये जीवन का अनुभव है। कोई तेरा साथ नहीं देगा। अरे जिनको अपना मानता है वो छोड़ देंगे तुझे। इसलिए यहां किसी पर भी विश्वास घातक है, किसी पर भी। केवल रुपए के लिए सटा है तुझसे, बिना रुपए के सटे कोई सट नहीं सकता है। इसलिए यहां किसी पर विश्वास मत करना और धर्म पूर्वक रहो। भले नमक रोटी खाओ, परिवार का ज्यादा सुख सुविधा से पालन मत करो। झोपड़ी में रहना पड़े, रहना पड़ेगा, रह लो। महल बनाने का ज्यादा मत सोचो कि महल बनाएंगे तभी हम बड़े कहलाएंगे। अधर्म पूर्वक जहां चलोगे तो विनाश हो जाएगा। जहां अधर्म पूर्वक चलोगे विनाश हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। संसार में देखो, आज तक हमें दिखाई नहीं दिया कि तुम्हारा कोई सपोर्ट करे। अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो 50 पीछे लगे हुए हैं, कैसे इसको गिराएं नीचे, कैसे इसको नीचा दिखाएं, कैसे इसको पूरा इसका नाश हो जाए। सब लगे हैं, आसपास देख लो। इसलिए यहां पैसे का होर है, कोई प्रेम नहीं है, किसी में भी प्रेम नहीं है। अधर्म से रहकर अगर धन इकट्ठा कर रहा है, अधर्म से रहकर गलत आचरण करके, तो याद रख लेना वही परिवार में ऐसा कलह उत्पन्न होगा, ऐसे विपरीत हो जाएंगे तेरे उस परिवार में ही और नाश हो जाएगा। अधर्म से रहकर मत चल, धर्म पूर्वक रहकर चल। धर्म पूर्वक रहकर चलोगे तो भगवान बिना कुछ किए ही सब कुछ करवा देंगे। बिना सामने आए ही तुम्हारे को वैसा उठा देंगे ऊपर। भगवान के आश्रित रहो, भगवान के नाम का आसरा लो, और जितने रुपए हैं, पैसे हैं, धर्म से मिल रहा है, उतने में सुखी रहो। यहां धनवान बनने की कोशिश मत करो, बड़े बनने की कोशिश मत करो। यहां जितना पैसा है, हमारे पास 2 रुपए है, 2 रुपए में ही हमारा सब कुछ चलेगा। ज्यादा दिखाने की कोशिश करोगे फिर अधर्म करोगे, अधर्म के रास्ता पकड़ोगे, क्योंकि पैसे पर बुद्धि टिक गई। अब उसके लिए घूस लेना, मनमानी करना, अधर्म कोई भी काम करे, कोई भी मनमानी, गलत रास्ता देख लो। आज सबकी बुद्धि में धन रुपया बैठ गया है। सबकी बुद्धि में क्या बैठा है? रुपया। और रुपए के लिए कौन सा ऐसा कुकर्म नहीं है जो नहीं हो रहा है। और इनका दुर्गति क्या होगा? कल हम आ रहे थे गंगा जी से, तो एक बूढ़ा मिला रास्ते में, बोल रहा है कि बाबा जी बनो, कुछ कर रहे हो, कुछ रुपए उपए इकट्ठा। हम कहे कि तू इतना समय हो गया तेरा, तू मरने के ओर पर आया है और तुझे अभी भी संसार की चिंता लगी है। तो कह रहा है कि हाँ मरना तो है ही, सब कुछ छूटेगा, पर रुपए तो चाहिए। तो हम कहें कि आज अधर्म कर रहे हैं सभी, तुम्हारे घर में अधर्म के पैसे आ रहे हैं, तुम रोक रहे हो? तो नहीं, पैसे तो आना पड़ेगा जैसे आए। आज लड़के जो मनमानी कर रहे हैं, तो कह रहा है कि पैसे तो आ रहे हैं ना घर में, चाहे वो कोई भी कुकर्म करे। देखो वो बुढ़ा हो गया है, वो हमें ज्ञान दे रहा था, उसको पता नहीं है वो किसको ज्ञान दे रहा था। ऐसे ऐसे बुढ़े हैं
वो देखो कह रहा है कि जैसे भी पैसे लेकर आ रहा है ना घर में, हाँ चोरी करके लेकर आ रहा है ना, कुकर्मी करके लेकर आ रहा है ना, दारू बेच के पैसे लेकर आ रहा है ना पैसे लेकर। ये बुढ़ा को देखो कितना स्वार्थी है। ये मरेगा तो इसको 1000 नरक नहीं लाखों नरक में जाना पड़ेगा। देखो ऐसे ऐसे बुढ़े हैं, पैसे के लिए बुद्धि हर गई माया। उसको पता नहीं है वो किससे बात कर रहा था। अब वो हमको देख रहा था साधु भेष बाबा जी। क्या उसकी बुद्धि को क्या बताओ बताओ। ऐसे ऐसे बुढ़े हैं जो अधर्म के रास्ते, बेटा कुछ भी करे, दारू बेचे, मांस बेचे, मछली बेचे, शराब बेचे, लौंडियों को बेचे, लड़कियों को बेचे, गलत कर्म करे, धन चाहिए उसको। देख लो ये, उसको 2 चमेटा देते वहीं वो पड़ जाता। हमसे पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, कौन सा रास्ता अपनाए हो, कुछ पैसे वैसे का इंतजाम होता है। अब 2 ताबर मारते उस बुढ़े का दिमाग खुल जाता। इनको सुधारने के लिए 3 रास्ते से चलना पड़ेगा। इन मूर्खों को सुधारने के लिए सब अपनाना पड़ेगा। देखो अहंकार में पहले तो हमको बुलाया और बुला के कहा कि बाबा जी बन गए हो, रुपए उपए का इंतजाम करो, कुछ मिलेगा इसमें। अब बताओ, बाबा जी को भी रुपया का खेला समझ लिया है। उसको पता नहीं है वो किस बाबा जी से पाला पड़ा है उसका। वो तो कहो शुक्र कहो कि भगवान की देन कहो कि कुछ बोले नहीं, नहीं तो उसका अहंकार देखो। पहले बैठकर बुला रहा है ऐसे, इधर आओ इधर आओ, इधर इन्हें आओ इन्हें। ये तो कहो कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है अभी कि दब के चले जाते हैं किसी के पास। अहंकार के जीव देखो, वो अहंकार में समझ रहा है कि कोई अडी बाबा से एथी हुआ है, अडी बाबा से पाला पड़ा है। अभी जानता नहीं वो किस बाबा से पाला पड़ता है। ऐसे ही नहीं घूमते रहते हैं। इसलिए देख लो, ऐसे ऐसे बुढ़ों को कह रहा है कि कोई भी धन, कैसे भी धन अर्जित करो, मनमानी धन अर्जित करो। बेटे पैसे लेकर आ रहा है ना, कहे कि जा तू शुक्र है कि भगवान अभी रोष में नहीं दिलवाए, नहीं तो तेरा यहाँ टट्टी निकल जाता। अभी एक झापर में, एक रोष में यहाँ टट्टी निकल जाता तेरा। बाबा जी को तू खिलवाड़ समझाए, भिखमंगा समझाए, रुपए का आड़ समझाए। बाबा जी लोग रुपए के लिए बिकते हैं। मतलब जिसकी बुद्धि देखो केवल बाबा जी को रुपए में खेला समझ लिया है और रुपए का ठेका समझ लिया है। बाबा जी बनना, रुपए, सबकी बुद्धि में रुपया बैठा है, चाहे बाबा जी क्यों ना हो। वो देखो बाबा जी को रुपए का ठेका बना दिया है। वो रुपए मिलता है ना, बाबा जी बने वो रुपए है। भगवान की कृपा कहो कि तेरे को भगवान टकरवाए। ऐसे ऐसे बहुत से मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, लाखों मिलेंगे। कौन किस रूप में आएगा, ये माया है भगवान की, प्रचंड माया सबको बहवा ले जा रही है एक ओर से। सबकी बुद्धि में रुपए छा गया है, चाहे वो बेड पर ही क्यों ना पड़ा हो। देखो ऐसे ऐसे बुढ़ों को जब मारते हैं ना, लाठी से फेंकते हैं, पूरा जीवन हो जाता है। ये भगवान का 10 मिनट बैठ के नाम जप नहीं करेगा, भगवान का गुणगान नहीं करेगा। ऐसे ऐसे पूरा संसार में चारों तरफ देखो अधर्म ही अधर्म हो रहा है। कहीं कहीं कृपा पात्री भगवान के ऐसे जन हैं जहां भगवत भक्ति हो रहा है, भगवान का चर्चा हो रहा है। चारों तरफ देखो ये क्या तांडव है, तांडव।
कलयुग का तांडव। अधर्म का एकदम बोलबाला है। बिना जाने बिना माने कोई भी कुछ भी करने को तैयार है, और इनका विनाश इनका खुद होता है। हाँ, इनका विनाश भी बहुत भयंकर होता है, बहुत ही भयंकर होता है। देखो ना क्या क्या हो रहा है। एक एक निकला, दूसरे को ऐसे धक्के काट दिया। वही जो तू अधर्म करके लेकर आया है, वही तुझे ऐसे मारेगा, पक्का मारेगा। इसलिए धर्म से रह, धर्म से। आज रुपया का खेल चल रहा है, सबकी बुद्धि में रुपया बैठ गया है। स्त्री हो, पुत्र हो, लड़की हो, बेटी हो, भाई, किसी में भी कोई संबंध नहीं रह गया है। सारे के बुद्धि में रुपया, और रुपया के लिए कुछ भी। अब इनका सर्वनाश होने से कौन रोक सकता है, हमें बताओ। पैसा, पैसा कैसे भी आए, दारू बेचो, हाँ, जो अधर्म करना हो करो, तो करो, कर ले। ये दो घड़ी का टक टक बजा, एकदम तेरा समाप्त हो जाएगा, तू एकदम बीचे से समाप्त हो जाएगा। तीसरा टक बजने के लायक नहीं रहेगा तू। हाँ, दो सुई बजेगा, एक दो, और तीसरे में खत्म, पक्का खत्म हो जाएगा। विनाश लीला स्टार्ट हो जाएगी। कहीं से भी किसी भी रूप में भयंकर तुझे देखना पड़ जाएगा। इसलिए बच के रह। ये मनमानी अधर्म, मतलब देख लो, भगवान कभी कभी दिखवाते भी हैं, मिलवा देते हैं कि देख, हम जा रहे थे ऐसे नंग धरंग, और वैसे बुला रहा है, अरे हेने आओ हेने। अब कहो कि एक सलीनता था उस समय, बताओ, खेला समझ लिया है या बाबाओं का? लगता है बाबा इसे, अभी तू देखा कहाँ है बाबाओं का रूप? हाँ, अभी रूप कहाँ देखा है तू? इसलिए पाप से बचो, अधर्म से बचो, मनमानी छल कपट से बचो। भगवान का साथ चाहिए तो धर्म पूर्वक रहो, नहीं तो विनाश होने में देर नहीं लगेगी। बाली ने अपने भाई का ही पत्नी को हड़पा, पैसे लिया, धन रुपए लिया, भगवान ने क्या किया, एक ही बार में समाप्त कर दिया। दूसरा बाण की जरूरत नहीं पड़ी, एक के बाण में खत्म, एक के बाण में समाप्त। चाहे तू कितना भी बलशाली हो, कितने भी बड़े धर्मात्मा बन, बाहर से दिखा, अंदर से अगर गलत करेगा तो पक्का विनाश हो जाएगा, पक्का विनाश होगा, निश्चिंत होगा। चारों तरफ कलयुग का प्रभाव बना हुआ है, कलयुग का तांडव, पैसे का बोलबाला है। सुधरो, 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 नहीं तो तुम्हारा नाश निश्चित है, पक्का निश्चित है। माया समुद्र से निकल नहीं पाएगा तू। माया जो है भगवान की, यहां जो बड़ा बनने को सोचा, नष्ट हो गया, पक्का नष्ट हो गया। देख लो, यहां सब बड़ा बनना चाहता है, यहां बड़ा बनने को दिखाता है, बड़ा बनना चाहता है। आज तक कोई बड़ा नहीं बना इस धरती पर। हाँ, बड़े तो केवल हमारे भगवान हैं, बड़ा केवल भगवान है। दिखाए, कई बार समझाए महाभारत के युद्ध में, कई बार दिखाए महाभारत के युद्ध में,
कि अरे सुधरो सुधरो सुधरो, अंत में विनाश करवा दिए। मार इनको, काट काट इनको सामने से काट, ये सुधरने वाला नहीं है। उठाओ हथियार, उठा, मार इनको, सबको विनाश कर। अंत में जब सैया पर पड़े तब पूछा गया भीष्म पितामह से कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय तुम्हारी बुद्धि कहां गई थी? क्यों नहीं रोका? क्यों छूट दे दिया? तुम्हारी बुद्धि कहां गई थी? तो कहा कि अधर्म के कारण मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी, अधर्मियों के साथ देने के कारण मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी, इसलिए मेरी बुद्धि उस समय मलिन थी। मेरे बुद्धि पर पाप छा गया था क्योंकि पापियों का अन्न खाया, कुकर्मों का अन्न खाया। ये दुर्योधन जो पूरा जीवन अधर्म किया, इसका हमने अन्न खाया था, इसलिए हमारी बुद्धि गुलाम हो गई थी। हम बोल नहीं सके उस समय, पर जब बाणों की सैया लगी और मेरे शरीर से सारा रक्त बह गया, अधर्म का सारा रक्त बह गया, अब मेरी बुद्धि पवित्र हो गई है। इसलिए द्रौपदी को बताया कि बेटी देखो, उस समय तो कुछ नहीं बोला क्योंकि अधर्म का हमारे ऊपर छाया था, अब मेरी बुद्धि पवित्र हो गई है। तो उस समय बताया तो अधर्म के चलने पर बड़े बड़े को भी झुकना पड़ता है। अगर धर्म पूर्वक रहोगे तो कोई डिगा नहीं सकता है। अगर जहां किसी को भी पैसे के आड़ में किसी के गुलाम बनो, हाँ, तो झुका देगा तुम्हें ऐसे नीचे। कितने भी बलवान हो, जहां कुछ भी लेने की इच्छा हो गई, कुछ भी लेने की इच्छा हो गई अंदर किसी से भी, तो झुकना पड़ेगा। संसार में किसी से भी कुछ भी लेने की इच्छा, तो वो तुम्हें झुका देगा। और भगवान से आस्था रखो, भगवान से जुड़कर भगवान के नाम जप करो और भगवान का आसरा रखो, तुम्हें झुकाने वाला धरती पर नहीं पैदा होगा। ये सभी आज अहंकार में रुपए के बल पर तुम जो कर्म कर रहे हो, विनाश लीला स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी। देखो ना, सब भय में है, सब डर में है, सब शोक में है, सब कलेशित है। कहां सब सुखी है? हमें दिखा दो एक बार। और निश्चिंत रहो, भगवान के आश्रित हो तो भगवान का पीछे से प्रभाव तुम्हारे ऊपर रहेगा, चाहे जहां भी डोलो, पक्का ऐसे रहेगा तुम्हारा। भले भगवान दिखाई ना दे, पर भगवान का हाथ सदैव ऊपर उठा रहेगा। इसलिए धर्म पूर्वक रहो, धर्म से नून रोटी खाओ, जैसे भी हो मेहनत करके पैसे लेकर आओ, मेहनत करो। और एक ध्यान रख लेना, यह किसी पर विश्वास मत करना। आज संसार में किसी पर भी तुम विश्वास करोगे, वो तुम्हें नोच देगा, पक्का नोच देगा, पक्का नोचेगा। किसी पर भी विश्वास भय पैदा कर देगा। और भगवान पर विश्वास, भगवान के भक्तों पर विश्वास करोगे, कोई भय नहीं होगा। इसलिए धर्म से रहो, नून रोटी खाओ, भले ही बड़ा बन मत। यहां होर लगी है सब में बड़ा बनने की। ये किसको दिखाना चाहता है तू बड़ा बन के? किसको? सब में भगवान खेल रहे हैं,
सिया राम मैं सब जग जानी, किसको दिखाना चाहता है बड़ा बन के? नहीं, हमको तो लोग सम्मान दे रहे, सब भाई में है, सब शौक है। अरे सोता ठीक से नहीं है, सोने के लिए गोली खा रहा है नींद का, दारू पी रहा है सोने के लिए, किसको दिखा रहा है यहाँ? हमें तो लोग सम्मान दे। अरे तुझे यहाँ कोई सम्मान देगा? यहाँ तुझे कोई सम्मान देगा? सबके अंदर भय पैदा, बड़ा बनने की होड़ लगी है। वो उससे बड़ा बनना चाहता है, वो उससे बड़ा बनना चाहता है, वो उससे बड़ा बनना चाहता है, और तू जहां बड़ा बनेगा वो तेरे विपरीत हो जाएगा। जहां तू बड़ा बनेगा वो तेरे विपरीत हो जाएगा और तुझे नीचा दिखाकर ही रहेगा। इसलिए धर्म से रहो, नमक रोटी खा, भगवान के आश्रित रहो, नाम जप कर और परा रहो। आज चारों तरफ देखो तांडव हो रहा है, तांडव, तांडव मचा है चारों तरफ, भयंकर तांडव मचा है, कलयुग का तांडव। इसलिए नमक रोटी खाओ, जैसे भी हो भगवान के आश्रित रहो और इस संसार से जल्दी निकल चलो, इस कलयुग के कलिकाल से निकल चलो। आगे बहुत भयंकर समय आएगा, आगे जो समय आएगा ऐसा समय आएगा। अभी तो अभी देखो, अभी तांडव हो रहा है चारों तरफ, आगे जो समय आएगा बहुत ही भयंकर होगा। इसलिए ऐसा नाम जप करो फिर कलयुग में जन्म ना मिले और इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। इसी जीवन में भगवान को प्राप्त कर लो, नहीं तो फिर आगे जन्म होगा तो पक्का इस कलयुग में बहुत भूंजे जाओगे। भक्ति तो दूर दूर की बात हो जाएगी, कहीं भी भक्ति नहीं सुनाई देगी भगवान की, कहीं भी सुनाई नहीं देगी भगवान की भक्ति। बहुत दूर दूर तक देखो चारों तरफ अधर्मीय धर्म फैल जाएगा। इसलिए भाई बहुत भयंकर समय है, बहुत भयंकर समय। जो पीछे समय था देख लो कितना, अभी बड़े बड़े भक्तों को ऐसे मार दिया जाता था, काट दिया जाता था। पीछे जो समय था कुछ हजार वर्ष पीछे, इसी कलयुग में, अभी यही कलयुग में पीछे जो समय था देखो ऐसे मारा जाता था भक्तों को। अभी तो बहुत अच्छा समय है, चारों तरफ भगवान की भक्ति चर्चा सुनाई दे रही है, चारों तरफ लगे हुए हैं संत जन सभी को निकालने में। बच चलो इस कलयुग के कलिकाल से, इस कलयुग के भयंकरता से। बहुत ही विकराल समय है, बहुत ही विकराल। इसलिए निरंतर जप करो, इतना जप करो किसी मनुष्य शरीर से भगवान की प्राप्ति कर ले। जो ये मनमानी कर रहा है, धर्म कर रहा है, इसका विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए धर्म से रहो और जितना हो सके जल्दी से जल्दी भगवान की प्राप्ति का योग कर। ये संसार में मत फंस, संसार के रुपए व्यक्ति वस्तु स्थान में मत फंस, यहां निश्चय घातक हो जाएगा। अरे सबका विनाश स्टार्ट हो गया है, सबका बुद्धि मलिन, विनाश लीला शुरू हो गई है। देख लो बाहर निकल के, बाहर निकल के देख लो, चारों तरफ भयंकर भय। किसी पर भी अगर विश्वास करेगा वो पीछे से तेरे घात कर देगा, कर देगा घात। आज या देख लो अहंकार में बड़ा बनना चाहता है, पैसे के बल पर ये दिखाना चाहता है, दारू पीना, कुकर्म करना, मनमानी करना, छल कपट करना, चोरी बेईमानी डकैती,
आज तो मनोरंजन हो गया है इस कलयुग में, मनोरंजन। हाँ, तो यही मनोरंजन तुम्हारा सर्वनाश भी कर देगा। ऐसा बुद्धि का सर्वनाश करेगा कि तेरी बुद्धि खत्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, जीते जी भस्म हो जाएगा तू। देखो ये माया के पार्षद मिलते भी हैं, दिखाते हैं, ऐसे ऐसे दिखाते हैं, हमको दिखाते हैं कि देख ये मल मूत्र के भांड ये दिखा रहे हैं संतों को। संतों को देख ये ज्ञान दे रहे हैं बैठ के। वो बुढ़ा ज्ञान दे रहा था ऐसे करना चाहिए, हम कहें कि दो झापर मिलेगा ना तेरे बुद्धि ठीक हो जाएगी। संतों से ज्ञान ले, भाषण मत दे बैठ के। तेरे भाषण सुनने के लिए वो नहीं बैठे हैं। बहुत शालीनता से कहे कि बाबा से कभी भी तर्क नहीं करना चाहिए। बुढ़े हो, बाबा से पूछो कि कैसे हमारा कल्याण हो। बाबा से ये पूछो कैसे निकले इस भवसागर से। नहीं, ये बाबा से पूछता है भवसागर में कैसे डूबे। बाबा से पूछता है इस भयंकर भवसागर में और ज्यादा हमें कुछ दो, डूब जाए। एक तो डूबा हुआ है और डूबेगा ये। ऐसे ऐसे मिलते भी हैं, बहुत ही भयंकर मिलते हैं। इसलिए दूरी बना कर रखो इन पाखंडियों से और भगवान के नाम जप कर लो, भगवान की प्राप्ति कर लो। बहुत विकराल समय है भाई, बहुत ही विकराल समय है। इतना विकराल समय है कि चारों तरफ अधर्म ही अधर्म, पाखंड ही पाखंड, पाखंड का बोलबाला है, पाखंडियों का बोलबाला है, अधर्मियों का बोलबाला है। इसलिए निकल चलो, भगवान की इतना नाम जप करो इस जीवन में फिर भगवान के प्राप्ति के बिना रहना जाए। भाई अगर कलयुग में फिर जन्म हुआ ना तो बहुत आगे समय जो आ रहा है बहुत भयंकर हो रहा है। इसलिए कलयुग में जब आगे जन्म होगा तो क्या होगा तुम्हारा पता नहीं। इसलिए निकल चलो, इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति कर लो और निकल चलो भगवान के मार्ग में। जय श्री राधे।